एक महादलित परिवार के बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है। प्रशांत जी बात करते हैं महादलित के लिए लड़ते हैं, एक महादलित के बच्चे के साथ ये हो रहा है। हम आज स्टेटमेंट भी दे रहे हैं तो हमारी जान की खतरा है। तो ये कर्जा भरने के चक्कर में मैं अपना सुसाइड कर लूंगा। अगर ये पेमेंट नहीं मिलता है 8 लाख 8.5 लाख हम कहाँ से भरेंगे? अगर नहीं मिलेगा तो हम सुसाइड कर लेंगे। तो सुसाइड हम अकेले नहीं करेंगे, पूरे परिवार के साथ करेंगे। धमकी अमनीश राय दिलवाया है अनमोल कुमार से। क्या धमकी मिला? धमकी में ही मिला है, तुमको जो करना है कर लो। गाली गलौज किया गया है, भोसरी वाला बोला गया है, अरे तरह करा गया है। और ये बोला तुम आके ऑफिस में डेली बैठो, तुमको पैसा नहीं मिलेगा। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ मेरा पेमेंट हो जाए सही तरीके से, और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं चाहते। प्रशांत जी से आपने कांटेक्ट करने का प्रयास किया? बहुत प्रयास किया, हमको मिलने नहीं दिया। वहाँ पे हमको 12 घंटा बैठाया गया, फिर भी मिलने नहीं दिया गया। कोई बात नहीं हुई? नहीं, कोई बात नहीं हुआ, मिलने ही नहीं दिया। मैं अनशन पे बैठूंगा, उसके बाद अगर मेरा पेमेंट हो जाता है तो मैं प्रशासनिक कार्रवाई नहीं कर सकता हूँ। मैं पेमेंट पहले मांग रहा हूँ। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में जो है कि एक बड़ा आरोप लग रहा है। वही प्रशांत किशोर जो कि जन स्वराज का अधिवेशन करते हैं, उसके बाद से जो है कि बिहार में एक नया बदलाव लाने की भाषणबाजी भी करते हैं, और उसके बाद जो है कि 17वीं बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में री एग्जाम को लेकर के यही पटना के गांधी मैदान गांधी मूर्ति के नीचे बैठते हैं, और उनका जो आमरण अनशन चलता है वो काफी दिनों तक चलता है। उसके बाद से जो है कि इस आमरण अनशन के दौरान जितने भी गद्दा, सोफा, टेंट मड़ई का जितने भी इस्तेमाल किया गया था, वो टेंट मड़ई जो है कि वो दीपक टेंट हाउस के द्वारा मंगाया गया था। दीपक टेंट हाउस के मालिक क्या कुछ कह रहे हैं दीपक कुमार रजक, पहले दीपक कुमार को सुनिए। मामला है कि मेरा पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। इसी गांधी मूर्ति के पास सत्याग्रह पे बैठे थे प्रशांत किशोर। उस प्रशांत किशोर जी को सत्याग्रह में मैं अपना सामान भेजा था, जिसमें 500 गद्दा था, 600 कम्बल था, 2 पीस टेबल आया था, जिसका पेमेंट होता है 13,44,740 रुपया। ये पैसा हमको 4 दिन का दे रहे हैं। मैं इनको 2 तारीख को सामान दिया था, और सारा सामान हमको ये 29 तारीख को वापस किए थे। अगर यहाँ से डीएम उठाता है या चोर चोरी करके ले जाता है या कोई भी उठाता है, मैं तो प्रशांत जी को सामान दिया था, उनके पार्टी को सामान दिया था। सामान की भागीदारी तो उनकी होनी चाहिए। अगर 5 तारीख को पुलिस प्रशासन यहाँ से सामान उठा लेते हैं तो आप 6 तारीख को हमको छुड़ा कर दे देते हैं। आपने सामान देने में 29 दिन लगाया। 29 दिन में ये 15 तारीख से लगन भी चालू है। मैं लगन में एक भी पैसा नहीं कमाया, मेरा सारा सामान बंद था, और सामान 29 तारीख को मिलता है। उसके बाद मैं पेमेंट के लिए जाता हूँ तो पेमेंट के नाम पे बोलता है कि मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, और सीधा धमकी देते हैं तुमको जो करना है कर लो। अभी मेरा पेमेंट सर बाकी है। 1 लाख वीजा एडवांस घटने के बाद 12,24,740 रुपया बाकी है। ये धमकी अमनीश राय दिलवाते हैं अनमोल कुमार के द्वारा। इतना पैसा आपका कैसे वहाँ इन्वेस्ट हुआ? इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ है, ये मैं सामान दिया हूँ, उसका भाड़ा है। मैं पैसा इन्वेस्ट नहीं किया हूँ, मैं सामान दिया हूँ। सामान के लिए आपको टेंडर कैसे मिला था? कौन दिया था? प्रशांत दिया थे खुद? नहीं, प्रशांत जी के आदमी दिए थे। कौन थे आदमी वो? सौरभ सिंह दिए थे, संजीव कुमार दिए थे। अच्छा, ये इनका स्टाफ है। हाँ। पहली बार आपको एडवांस पेमेंट किसने किया था? पहली बार मेरा एडवांस पेमेंट टेक्निकल हेड अमनीश राय किया था। ये पूरा बिहार का काम देखता है, ये पूरा हेड है, प्रशांत जी का पूरा हेड है, ये टेक्निकल हेड है। ये अपने अकाउंट से हमको एडवांस दिए थे। कितना दिन हो गया आपका? मेरा पेमेंट का बाकी हुए हो गया। 3 तारीख को 30,000 रुपये एडवांस आया था, और 5 तारीख को 90,000 रुपया। 5 तारीख कौन सा महीना? जनवरी। 3 जनवरी को 30,000 आया था, और 5 जनवरी को 90,000 आया था। और अब आप पैसा किससे मांग रहे हैं और समस्या क्या हो रहा है, ये बताइए। पैसा मांगने में ऑफिस गया, ऑफिस वाले बोले कि आपको डेली का पेमेंट मिलेगा। अब लास्ट में वो बोलते हैं कि फाइनेंशियल देख रही है, टेक्निकल टीम देख रही है, और 29 जनवरी को सामान छूटता है। हम 2 जनवरी को सामान दे रहे हैं, और 29 तारीख को सामान ले रहे हैं। अब पैसा के लिए टेक्निकल क्या करता है कि एक टीम बैठेगी, और टीम जो है आपका 4 दिन का ही पैसा इशू पास कर रही है। तो भैया आप ही बताइए, आप 29 दिन सामान रख रहे हैं, तब 4 दिन का पैसा क्यों दे रहे हैं? हम भाड़ा पे दिए ना, प्रतिदिन के भाड़ा पे पैसा दिए, प्रतिदिन भाड़ा लेते हैं। कितने दिनों से धमकी कौन दिलवाता है? धमकी अमनीश राय दिलवाया है अनमोल कुमार से। क्या धमकी मिला? धमकी में ही मिला है, तुमको जो करना है कर लो। गाली गलौज किया गया है, भोसरी वाला बोला गया है, अरे तरह करा गया है, और ये बोला है तुम आके ऑफिस में डेली बैठो, तुमको पैसा नहीं मिलेगा। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ मेरा पेमेंट हो जाए सही तरीके से, और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं चाहते। अभी मैं प्रशासन के पास नहीं गया हूँ, लेकिन मैं अगर पैसा नहीं मिलता है मैं अनशन पे बैठूंगा, और साथ साथ ST SC
कोर्ट में जाऊंगा, जहाँ थाना होता है वहां जाऊंगा। प्रशांत जी से आपने कांटेक्ट करने का प्रयास किया? बहुत प्रयास किया, हमको मिलने नहीं दिया। वहां पे हमको 12 घंटा बैठाया गया, फिर भी मिलने नहीं दिया गया। कोई बात नहीं हुई? नहीं, कोई बात नहीं हुआ, मिलने ही नहीं दिया। वहाँ का हम फोटो भी रखे हुए। उनके पास जाने से अमनीश राय रोक रहा है। आगे प्रशासनिक कार्रवाई आप कब तक करेंगे? मैं अनशन पे बैठूंगा, उसके बाद अगर मेरा पेमेंट हो जाता है तो मैं प्रशासनिक कार्रवाई नहीं कर सकता हूँ। मैं पेमेंट पहले मांग रहा हूँ और ये आपको पेमेंट जो रोक रहे हैं ना। धमकियां मिल रही है, गालियां दी जा रही है। बताइए, हम काम कर रहे हैं और काम करके पैसा मांगने जाए तो गाली गलौज अलंगदारी हो रहा है। एक महादलित परिवार के बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है। प्रशांत जी बात करते हैं महादलित के लिए लड़ते हैं, एक महादलित के बच्चे के साथ ये हो रहा है। आपका नाम बताइए। मेरा कंपनी है दीपक टेंट हाउस। कहाँ आपका ये मेरा रामकृष्ण नगर से चलता है। अपने होम से ही हम काम करते हैं। मेरा नाम दीपक कुमार रजक हुआ। धमकियों के बाद डर भी लग रहा है आपको? जान का खतरा है, बना हुआ है भैया। हम आज स्टेटमेंट भी दे रहे हैं तो हमारी जान की खतरा है। तो ये कर्जा भरने के चक्कर में मैं अपना सुसाइड कर लूंगा। अगर ये पेमेंट नहीं मिलता है, 8 लाख 8.5 लाख हम कहाँ से भरेंगे? अगर नहीं मिलेगा तो हम सुसाइड कर लेंगे। तो सुसाइड हम अकेले नहीं करेंगे, पूरे परिवार के साथ करेंगे। अगर हम मरते हैं, मेरे बाल बच्चे बिलट जाएंगे, तो हमको बिलटने नहीं देंगे, साथ में लेके जाएंगे। मरेंगे तो पूरे परिवार के साथ मरेंगे, अकेला नहीं मरेंगे। क्या आपके सुसाइड करने से आपका समस्या का हल होगा? तो ये कर्जा हम कहाँ से देंगे? मेरे बच्चे के सामने लोग आके हमको जैसे बोलते कह रहे हैं कि प्रशासनिक कार्रवाई भी अभी नहीं करेंगे। हम क्या करें? प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए मेरे पास पैसा भी तो रहना चाहिए। हम वकील कहाँ से करेंगे भैया? आज मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं है। घर में पत्नी का ऑपरेशन के लिए पैसा रखे हुए थे, वो भी पैसा हम बांट दिए। मेरा बिजनेस ये बंद कर रहे हैं ना। अगर बिजनेस हमारी बंद हो जाएगी, अगर हम आज इनको पैसा नहीं देते, कल ये हमको सामान नहीं देंगे काम करने के लिए, हमारी बिजनेस बंद। तो जब बिजनेस ही बंद हो जाएगा तो हम बच्चे को क्या खिलाएंगे? ये हमारे पूरी तरह घर में ताला मारने का काम कर रहे हैं। तो हम जान देंगे। प्रशांत किशोर जी को ये समझना होगा, उनके पास पैसा का कोई दिक्कत नहीं है। ये 2, 4, 5, 10 लाख रुपया के लिए ऐसा काम करवा रहे हैं। उनके नीचे वाले बहुत ही घटिया काम कर रहे हैं। वो पैसा को देख के आंख लगता है कि इतना भाड़ा कैसे हो गया था। आप रखे थे ना, हम आपको जबरदस्ती देने तो नहीं गए थे। जब आपके साथ रेट फाइनल हो गया तो फिर उस पर रेट कम करने के लिए बात कहां से आती है? हम फाइनल रेट करके आपको भेजे थे। जाड़ा का दिन है भैया, एक कम्बल तो 100 रुपया भाड़ा चलता है, हम कहा तो 75 रुपया में दिए थे। 9 महीना इसको गोडाउन में रखते हैं सामान को, 9 महीना किराया देते तो 3 महीना जाड़ा में कम्बल निकलता है। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार रजक। तो आप लोगों ने साफ तौर पे सुना कि दीपक कुमार रजक जो है कि ये साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो कि पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे आमरण अनशन किए थे, उसमें हमारा ही टेंट और सोफा लगा हुआ था। लेकिन आखिरकार जो है कि सोफा और टेंट का पेमेंट 13 लाख कुछ होता है, लेकिन प्रशांत किशोर के द्वारा, उनके आदमियों के द्वारा जो है कि हमारा पेमेंट अभी तक नहीं किया गया है। और दीपक कुमार ये साफ तौर से कह रहे हैं कि जो पेमेंट है, वो लोग का कहना है कि तुम्हारा पेमेंट इतना कैसे हो गया। उसके बाद से जो है कि 4 से 5 दिन का वो लोग पेमेंट दे रहे हैं, जबकि दीपक कुमार रजक का कहना है कि हम दलित हैं, हम गरीब हैं, आखिरकार हम पैसे कहां से लाएंगे और कैसे करेंगे। दीपक कुमार अब आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं। आखिरकार प्रशांत किशोर वही प्रशांत किशोर जो बिहार बदलने की बात करते हैं, दलित मुस्लिमों और विद्यार्थियों को न्याय दिलाने की बात करते हैं, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि आखिरकार जो है कि एक दलित टेंट हाउस वाले का उसका जो है कि किराया नहीं दे पाते हैं। और दीपक कुमार साफ तौर से बता रहे हैं कि वो जो है कि प्रशांत किशोर के कार्यालय, जन सुराज के कार्यालय जाते हैं तो उन्हें प्रशांत किशोर के गुर्गे जो है कि बैठा करके रखते हैं, उनके साथ तू तड़ाक गाली गलौज भी करते हैं। और क्या कुछ बोल रहे थे आप लोगों ने साफ तौर पे सुना। लेकिन आखिरकार ये बड़ा सवाल बनता है कि जो बिहार बदलने की बात करते हैं, जो सत्याग्रह चलाते हैं, जो कई सालों से जो है कि लगातार बिहार में घूम घूम करके बिहार को नया उदय करने की बात करते हैं, क्या जब एक दलित टेंट वालों को परेशान कर सकते हैं तो क्या बिहार के युवाओं को, दलितों को, मुस्लिमों को क्या इंसाफ दिलाएंगे? ये सवाल आपके लिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।